हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जनसंख्या भूगोल का एक छोटा सा टॉपिक है उसको करने वाले हैं, जिसमें हम पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स है वो देखने वाले हैं। डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है उनको देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, थोड़ा सा इस पॉपुलेशन प्रॉब्लम के बारे में हम जान लेते हैं। हर एक देश व क्षेत्र के अलग अलग संसाधन होने के कारण हर देश की जनसंख्या समस्याएं अलग अलग होती है। यानी कि हर देश है उसके पास अलग अलग संसाधन है, जिसके कारण जो उनकी समस्या से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग होती है। किसी भी देश में ओवर प्रॉब्लम और पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन वो तब समस्याएं हैं वो पैदा होती है। यानी कि हद से ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में और हद से कम जनसंख्या वाले देशों में है वो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है वो देखी जाती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ओवर पॉपुलेशन वाले देश हैं उनमें, यानी कि जैसे अति जनसंख्या से होने वाली जो जो समस्याएं हैं उनको हम देख लेते हैं। किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश में संसाधन कम और जनसंख्या ज़्यादा होती है तब उसे अति जनसंख्या कहते हैं। यानी कि उस देश के अंदर संसाधन की तो कमी है, वो जनसंख्या जो संसाधन उपयोग करती है वो जनसंख्या वो है ज़्यादा। ठीक है, तब उसको हम अति जनसंख्या वाले क्षेत्र है वो कह सकते हैं। अति जनसंख्या की समस्या आती है, कुछ प्रमुख समस्याएं हैं वो निम्न है। सबसे पहली जो समस्या आती है उसमें तेज जनसंख्या वृद्धि। चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि जो देश हैं, संसाधन कम और जनसंख्या पहले से ही ज़्यादा है और यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि है वो हर साल बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर वृद्धि की जो दर है वो उच्च मात्रा में होने के कारण जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण यहाँ पे भोजन, कपड़ा, स्थान इत्यादि की अनेक समस्याओं को वो देखा जा सकता है। उसके बाद बात करें तो अति जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बेरोजगारी और निर्धनता की समस्या है वो देखी जाती है। जिस प्रकार विकासशील देशों की जनसंख्या बढ़ रही है उतनी से तेजी से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, जिससे बहुत से लोग जो योग्य होते हुए भी बेरोजगार हैं। और सीमित स्थान होने के कारण किसी भी सेक्टर में रोजगार नहीं मिल पाता है और लोग बेरोजगारी के कारण निर्धन होते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा बेरोजगारी होगी लोग उतने ही निर्धनता से घिरे रहेंगे और उतना ही जो गरीबी है वो लोगों के ऊपर छाई रहेगी। उसके बाद अगली समस्या की बात करें तो खाद्य समस्या, यानी कि भोजन से संबंधित जो समस्या है वो पैदा होती है। भारत सहित कई विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य की पूर्ति नहीं हो पाती और लोग को कुपोषण आदि की समस्याएं देखने को मिलती है, जिससे लोगों की कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी कि उनकी जो कार्य शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है और लोग है वो कुपोषण का शिकार होने लगते हैं। इसके बाद बात करें तो अगली जो समस्या है उसमें आवास की समस्या को जोड़ा गया है। लोगों को एक जगह रहने के लिए आवास की ज़रूरत होती है, परंतु विकासशील देशों में जगह कम और जनसंख्या अधिक हो रही है, जिससे लोगों को एक ही स्थान पर अपना मकान है वो नहीं बना पाते। और जो नगर हैं उनके अंदर भी और जो कई स्थानों पे लोग झुग्गी झोपड़ियों में आदि में बसेरा बनाकर है वो रहते हैं। यानी कि किसी स्थान के ऊपर कई लोग परमानेंटली नहीं रह पाते और वो टेम्परेरी तौर के ऊपर झुग्गी झोपड़ी बनाकर या कुछ और टीन वगैरह डब्बे बनाकर उसके अंदर रहते हैं। अगली जो समस्या है उसके में आर्थिक विकास में बाधा की समस्या है वो देखी गई है। जनसंख्या अधिक होने के कारण देश की सरकार पर कार्य और अधिक अधिक बढ़ जाता है और सरकार अपना अधिक धन लोगों की जरूरतों को पूरा करने में ही लगा देती है। जिससे क्या होता है कि फिर जो देश का विकास है वो सही रूप से नहीं हो पाता और जो सरकार है वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके ऊपर जो लगभग सभी आधे से ज़्यादा धन को उसके ऊपर लगा देती है और देश के विकास में जो धन की पूर्ति है वो नहीं हो पाती और जिससे है देश का विकास होने का मौका है वो नहीं मिल पाता। अगली जो समस्या है वो भ्रष्टाचार व दंगे।
ये सब हम सब यही जानते हैं कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा, उतने ही ज़्यादा दंगे होंगे। जिस देश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी वहाँ पर संसाधन कम होंगे, तो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गलत कदम उठाएंगे, जिससे देश में भ्रष्टाचार है वो फैलता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं अरब जनसंख्या की समस्याएं। अल्प जनसंख्या की समस्या तब होती है जब किसी देश के संसाधन अधिक हो और जनसंख्या अत्यधिक कम हो, यानी कि वहाँ पर संसाधन तो पूर्ण मात्रा में हो परंतु उन संसाधन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या है वो कम हो। अरब जनसंख्या से होने वाली जो समस्याएं हैं उसमें कुछ प्रमुख समस्याएं निम्न हैं, जिसे हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो समस्या है, मंद आर्थिक विकास। अरब जनसंख्या के कारण देश में उपभोक्ताओं की कमी होगी। लोग दूसरे देशों से कम आदान प्रदान कर सकेंगे, जिससे देश की जो जीडीपी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और देश का विकास है वो मंद गति से होगा। अगली अगली उसकी समस्या की बात करें तो जिसमें श्रमिकों की कमी। अल्प जनसंख्या के कारण किसी देश में श्रमिकों की कमी हो सकती है और हर एक क्षेत्र में श्रमिकों की आवश्यकता वो होती है, जिससे अल्प जनसंख्या वाले देशों को बाहर देशों से श्रमिक बुलाने पड़ते हैं, जिससे उनके आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। और जो बाहर से बुलाए गए श्रमिक है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, जिसके कारण जो जो आर्थिक विकास देश के अंदर होना चाहिए वो उसके उनका नहीं हो पाता, और जितना आर्थिक विकास होता है वो बहुत ज़्यादा मंद गति में होता है। अगली जो समस्या है उसमें सुरक्षात्मक समस्या को हम जोड़ सकते हैं। इसमें अल्प जनसंख्या के कारण किसी देश के पास पूर्ण रूप से सेना प्राप्त नहीं हो पाती और संसाधन अधिक होने के कारण विदेश जो आक्रमण है उनका खतरा है वो इन देशों पर बना रहता है, जिससे उनकी सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव है वो पड़ते हैं। अगली जो समस्या है वो है जनसंख्या ह्रास की समस्या है। कई देशों में अल्प जनसंख्या होती है और वहाँ पर्याप्त संसाधन होने के कारण मृत्यु और जन्म दर दोनों कम हो जाते हैं, जिससे जनसंख्या का ह्रास होता है। यानी कि अगर संसाधन कम होंगे, उनको यूज़ करने वाले लोग कम होंगे, तो संसाधनों की फैसिलिटी है, संसाधनों की जो मात्रा है वो बहुत अच्छी होगी और लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं, जितने लोग वहाँ पर हैं उनको बहुत अच्छी सुविधाएं वह मिल पाएगी, और जिससे मृत्यु और जन्म दर है वो दोनों ही प्रभावित होंगे। अब देख लेते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है उनके संबंधित समस्याएं हैं। भारत की जनसंख्या समस्याएं कुछ इस प्रकार हैं। भारत विश्व में जनसंख्या में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। अगर 2024 की बात करें तो लगभग चीन को भी भारत ने वो पीछे छोड़ दिया जनसंख्या के मामले में। पर हम इसके अंदर 2001 की बात करेंगे। 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ के आसपास थी, जो तीव्र गति से बढ़ती गई और आज 2024 में लगभग 149 करोड़ हो गई है, जिससे भारत की कई समस्याओं का जनसंख्या संबंधित समस्याओं का वो सामना करना पड़ रहा है, जिसके अंदर तेजी से बढ़ती समस्या है। दूसरी है बेरोजगारी। इसके अंदर भी बहुत सारी है, मौसमी बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी जैसे एग्रीकल्चर। ठीक है। अगली है सामान्य बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। इससे अगली समस्या है निर्धनता। फिर है अगली समस्या फूड प्रॉब्लम। फिर उससे अगली समस्या है कुपोषण, आवास समस्याएं, स्वास्थ्य सुविधा समस्याएं, संसाधन की समस्याएं, निम्न जीवन स्तर की समस्याएं, असंतुलित लिंगानुपात की समस्याएं, उच्च शिशु दर व मृत्यु दर, उच्च मातृ व मृत्यु दर। ठीक है। ये सब समस्याएं वो भारत के अंदर देखी जाती है। ये इतनी मुश्किल नहीं है दोस्तों, ये बहुत आसान आसान सी है, आप इनको पढ़ लेना। और एक्सप्लेन करने जैसा इनके अंदर कुछ है नहीं इतना। अब बात करते हैं दोस्तों पॉपुलेशन पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज की। जो कुछ पॉपुलेशन से संबंधित पॉलिसी है वो चलाई जाती है, और कुछ जो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश हैं, उनके अंदर किस प्रकार की पॉलिसी है उनको देख लेते हैं। विकसित देशों की श्रेणी में यूएसए, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देश है वो आते हैं। ये देश जनसांख्यिकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में होते हैं, जहां जन्म व मृत्यु दर दोनों ही निम्न स्तर पर होते हैं। इन देशों की सरकारों को अधिक नीति बनाने की जरूरत है वो नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ के लोगों
में परिवार नियोजन जीवन का एक अंग बन जाता है। ठीक है, परिवार नियोजन को है, यहाँ के लोग हैं वो जीवन का एक अपना हिस्सा मान लेते हैं। सबसे पहले बात करें यूएसए की। जनसंख्या सुधार के उद्देश्य से सन 1970 में सरकार ने परिवार नियोजन सेवा का सेवा एवं जनसंख्या शोध नियम पारित किया था। इस पारित किए गए नियम में लोगों की जरूरतों को सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा। जनसंख्या विकास उद्योग ने 1972 में गर्भपात पर है वो रोक लगा दी। यूएसए द्वारा अभी तक कोई भी स्पष्ट रूप से सरकारी जनसंख्या पॉलिसी है वो नहीं बनाई गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कनाडा की, तो कनाडा में 1960 तक कोई भी परिवार नियोजन सरकारी नीति नहीं थी, परंतु 1959 ये थी दोस्तों कुछ जो जनसंख्या समस्याएं जिनको आज हमने देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।